नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे तो सर्दी हुई है और इस वजह से मेरी आवाज़ अगर आपको थोड़ी सी भी डिस्टर्ब लगे तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन वीडियो बनाए बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ, इसलिए वीडियो बना रही हूँ। 2 दिन से मैंने कोई गार्डनिंग के वीडियो नहीं बनाया है और पौधों के साथ और वीडियो बनाने बिना तो मुझे चैन नहीं आता है। तो दोस्तों, मेरे इन फूलों को देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने इन स्वस्थ हैं ये। और इन सभी फूलों और पौधों को मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देती हूँ, जो कि घर के ही कचरों से। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे घर के कचरों, छिलकों, सब्जियों के छिलकों में इतने ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें हम यूं ही कूड़े में फेंक देते हैं। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं यही सब फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देती हूँ। मैं केमिकल बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि चारों तरफ ही तो केमिकल है। और गार्डनिंग अगर हम करते हैं तो हमें अपने शौक़ पूरे करने हैं, तो कोई भी चाहता है कि हमारे शौक़ भी पूरे हो जाएं और इस महंगाई के ज़माने में हमारे पैसे भी बच जाएं। तो आज इसी के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ। आप सब भी इसका फ़ायदा उठाइए जैसे मैं उठाती हूँ। और हाँ, पौधे भी बहुत स्वस्थ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक डालेंगे तो पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे। इनके फूलों का कलर देखिए मेरे, कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें आती है, सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की वजह से, वो भी मुफ्त में। तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो आज वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, हम अपने शौक़ पूरा करें और हमारे खर्चे भी ना हो ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इस तरह वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इनकी पत्तियों की चमक देखिए दोस्तों, ये सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का कमाल है। और पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र को बताऊंगी जो कि हम लोग रोज़ आप फेंक देते हैं। और मुझे तो जब से पता चला तो मैं तो नहीं फेंकती हूँ। अगर आप भी फेंकते हो तो ये वीडियो देख के आपको उसके फ़ायदे पता चल जाएंगे, तो आप भी नहीं फेंकेंगे। तो जिन पौधे के फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आ रहे हैं, फलों वाले पौधे में फल नहीं आ रहे हैं, तो उन सभी पे ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या ड्राई फर्टिलाइज़र है छिलकों का, वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और कीड़े मकोड़े जो हमारे पौधों को लग रहे हैं इस समय, वो भी नहीं लगेंगे। और उनका लिक्विड स्प्रे बना करके आप इन पौधों पे छिड़केंगे तो कीड़े मकोड़े भी बहुत दूर रहेंगे। ये देखिए, गुलदाउदी का पौधा है जो कि कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो वैसे तो मैं बहुत सारे चीज़ों से फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, लेकिन आज प्याज के छिलकों का लिक्विड और ड्राई फर्टिलाइज़र मैं बनाऊंगी, वो आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप फूलों वाले पौधे, सब्जी में, सभी तरह के पौधों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सभी छिलकों को इस तरह से सुखा लेती हूँ। ये देखें, केले के छिलके भी हैं, इसको भी सुखा लेती हूँ। केले के छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद है। केले के छिलकों की फर्टिलाइज़र और उसके फ़ायदे के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तब आज मैं प्याज ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र किस तरह से बना करके हम अपने पौधों में छिड़काव करें, उसके क्या फ़ायदे हैं, इसी के बारे में चर्चा करूँगी। हम लोग रोज़ प्याज के कच्चे छिलकों फेंक देते हैं, उनका भी उपयोग करके आप अपने पौधों के लिए एक ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। इस तरह से देखें, छिलकों को मैं सुखा लेती हूँ। वैसे तो ये छिलके सूखे होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा धूप में रख देने से इनमें नमी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैं इसका ड्राई पाउडर फॉर्म में भी यूज़ करती हूँ। तो इसलिए उसके लिए आपको इसको सुखा लेना होगा। अगर आप लिक्विड बनाएंगे तो सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो प्याज यूज़ करने के बाद बेशकीमती छिलकों को बचाएं और बगीचे में पोषक तत्वों को खुराक अपने पौधों पर डेली दें। और पोषक तत्वों को खरीदने में एक भी रुपया खर्च करने की अब ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये देखें, केले के छिलके भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आपको तुरंत इसका फर्टिलाइज़र नहीं बनाना है तो आप इन सभी छिलकों को सुखा करके उसको पाउडर फॉर्म में रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्याज के छिलकों से बना जैविक खाद पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अनिल पीस मतलब प्याज के छिलकों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर जैसी खनिज तत्व पाए जाते हैं। सब्जी और सलाद प्याज का इस्तेमाल हमेशा होता ही है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो इस तरह से सुखाने के बाद मैं इसको मिक्सी जार में पीस लूँगी, क्योंकि इसको पाउडर के रूप में इसको रखना है। तो इस तरह से पाउडर बना के हम लोग रख देंगे ना, तो हम इसका लिक्विड भी बना सकते हैं, या फिर जब हम मिट्टी तैयार करते हैं पौधों के लिए उसमें इसको मिला देंगे तो ये धीमे धीमे खाद बन जाएगा और इस तरह से देखिए पीस के तैयार हो जाएगा। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है, सूखा हुआ है, तो इसको स्टोर करना बहुत ही आसान है। और इसका लिक्विड भी बहुत बनता है आराम से, तो इसका लिक्विड भी बना सकते हैं। उसी तरह से ये आलू के छिलके भी होते हैं, इनको भी हम लोग सब्जी में डेली सब आलू डालते ही हैं, तो उनका पानी धोने के बाद या छिलके भिगा दें। आलू देखें इस तरह से मैं आलू धो भी लेती हूँ, तो उनका भी पानी में इस तरह से रख लेती हूँ पौधों में डालने के लिए। फ्री का ये फर्टिलाइज़र मुझे मिल जाता है। और अगर छिलके होते हैं तो इन्हीं में मैं छिलके भी डाल दूँगी और 1 से 2 दिन तक ऐसे छोड़ दूँगी, तो हमारे पौधों के लिए एक बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो सब्जी के सभी छिलकों का आप एक साथ भिगा करके भी पौधों को दे सकते हैं, सीधे दे सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। इससे इनकी पत्तियों की चमक बहुत ही बनी रहती है और फलों और फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है फूलों का। तो जब भी इन लिक्विड फर्टिलाइज़र को दें तो मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। इन छिलकों को ऐसे आप सुखा करके भी रख सकते हैं, आलू के छिलकों को। तो प्याज और आलू के छिलकों और सब्जियों के और भी सब्जियों के होते हैं, फलों के छिलके, इन सभी का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों में दे सकते हैं। और इनका जो स्प्रे बॉटल में भर करके छान करके भी ऊपर से पत्तियों पर भी दे सकते हैं। साग है, सब्जियां हैं, भाजियां हैं, जैसे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, उन पर भी आप दे सकते हैं। पत्तियों वाले जो पौधे होते हैं ना, खूबसूरती के लिए हम लोग लगाए रहते हैं घर में, गार्डनिंग में, उन सभी पर दे सकते हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, आज मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और अगर आपको किसी तरह की डिस्टर्बेंस हो रही है मेरी आवाज़ से तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो दोस्तों हम वीडियो बनाए बिना नहीं रह सकते हैं, आप भी गार्डनर हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये देखें, इस प्याज के छिलकों को मैंने भिगा दिया था 2 से 3 दिन तक पानी में, तो इस तरह से इनका लिक्विड बन गया। चाहे तो आप पौधों में दे सकते हैं या फिर इनको स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे भी कर सकते हैं। छिलकों में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं। और इस तरह से आप अंदर के पौधे हो या बाहर के पौधों के लिए पोटेशियम युक्त उर्वरक बना सकते हैं। प्याज के छिलकों से तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग से पौधे की रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। प्याज के छिलकों को भिगाने के बाद उनको इस तरह से स्प्रे से सभी पत्तों पर, सभी सब्जियों, फलों, सब पे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके पत्तियों की चमक बनी रहेगी, फूलों का साइज़ बढ़ेगा, फलों की संख्या बढ़ेगी, और पत्ते जो होते हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, वो बहुत पौष्टिक हो जाएंगी, उनका साइज़ भी बढ़ेगा और संख्या भी बढ़ेगी, और कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से प्याज के छिलके, लहसुन के छिलकों को भिगाने के बाद जो उसका पानी से आप इस तरह से पौधों पे स्प्रे करेंगे तो, और इस तरह से गुड़ाई करके आप इसमें जो ड्राई फॉर्म में है, चाहे प्याज का हो और केले का हो या कोई भी सब्जियों के छिलकों को, आप मिट्टी में यूँ डाल करके ऐसे थोड़ा सा जगह बना के उसके बाद ढक दें उसको। इससे मैंने बना लिया है और इसी में मैं कोई खाद दे दूँगी, तो उसके बाद उसको ऊपर से मिट्टी को फिर से चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से धीमे धीमे वो खाद पौधों के जड़ों तक जाएगी और हमारे पौधों की स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फूल बहुत आएंगे, कलियां आएंगी, कलियां भी कभी कभी गिरने लगती हैं, तो उनके लिए भी इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से मैं यहाँ पर ये किचन वेस्ट से बना हुआ फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, खाद दे रही हूँ, जैविक खाद। किचन वेस्ट मतलब जो, जैसे हमने प्याज, लहसुन, इन सब छिलकों को भिगाया और भिगाने के बाद उनका लिक्विड तो इस्तेमाल कर लिया, तो जो वेस्ट होता है उससे किचन कंपोस्ट बना सकते हैं। तो हर तरह से इस्तेमाल हो जाएगा।
लिक्विड के रूप में भी और इस तरह से खाद के रूप में भी। तो इस तरह से दोस्तों किचन के सब्जियों फलों को छिलकों को फेंके ना, पौधों में इस्तेमाल करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर ही कर लें। ऐसे ऐसे अच्छे ही वीडियो की इसके लिए मैं फिर आपके साथ मिलती हूँ। और आप सब अपना ख्याल रखिए। मेरी तो तबीयत ख़राब है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना और अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखें। और अगर आप एक ऑर्गेनिक गार्डनर हैं तो इस तरह से कोई भी छिलकों को फेंके ना, उनका इस्तेमाल बागवानी में करें। कम खर्चे में बागवानी